दोस्तों नमस्कार। अभी हम बीपी ब्रॉडबैंड प्राइवेट लिमिटेड के अबैकस डाटा सेंटर के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा कि आज कंपनी किन ऊंचाइयों को छू रही है। आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने कंपनी की वेबसाइट खोली है, उस पर टायर 3 डाटा सेंटर्स। आज देखिए कहाँ कहाँ पर अपनी टायर 3 डाटा सेंटर की लोकेशंस हैं। नवी मुंबई 362 हाई डेंसिटी स्मार्ट रैक्स हैं दोस्तों इसमें। इसके बाद बेंगलोर में 345 स्मार्ट रैक्स हैं इसमें भी, जो 4 मेगावाट पावर का है, जो मानेसर में है। इसके बाद मोहाली में दोस्तों 300 स्मार्ट रैक्स का 3 मेगावाट पावर का जो है डाटा सेंटर अपना है। इसके बाद बेंगलोर में 350 रैक्स का है, जो 6 मेगावाट पावर का है दोस्तों। ये 4 अपने 3 टायर डाटा सेंटर हैं दोस्तों आज इंडिया के अंदर। इसके बाद दोस्तों ये है टायर 4 डाटा सेंटर कैंपस, जो कि सागर के मध्य प्रदेश में है, जो सुर्खी जगह पड़ती है, और वहाँ पर काम शुरू हो चुका है दोस्तों। ये 200 एकड़ ज़मीन के अंदर है। ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट डाटा सेंटर है दोस्तों, जो कि 200 एकड़ ज़मीन के अंदर बन रहा है, जहाँ पर 3,000 रैक्स का होगा दोस्तों ये टोटल, और 25 मेगावाट का टोटल इसकी कैपेसिटी होगी। तो आप समझ सकते हैं कि 4 एक 3 टायर डाटा सेंटर, जो मैं आपको लोकेशन दिखा रहा हूँ यहाँ पर, बेंगलोर और ये मानेसर रेंज में, और ये है मध्य प्रदेश के सागर में। इसके बाद दोस्तों एज डाटा सेंटर जो छोटे होते हैं 5 मेगावाट, ये जो 5-5 रैक्स के होते हैं लगभग, वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो ब्लैक डॉट्स हैं ये अपने लाइव डाटा सेंटर हैं आज की डेट में, जहाँ पर आप जा कर के विजिट भी कर सकते हैं। और जो येलो में देख रहे हैं ये अपकमिंग है दोस्तों। ये लगभग इस 2025 के अंदर अंदर ये तमाम जो येलो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर भी अपने डाटा सेंटर कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा दोस्तों, अभी हम बात करते हैं कि सबसे जो महत्वपूर्ण बात है आप यहाँ पर समझना कि आज अपने क्लाइंट कौन कौन है दोस्तों। देखो, वोडाफोन आइडिया, नेक्स्ट क्लाउड, टाटा, कितनी बड़ी कंपनी है दोस्तों। टाटा, वन प्ले जो इंडिया की सबसे गेमिंग कंपनी है, इंडिया की सबसे बड़ी, स्टॉर्मबाल, एक्रोनिस। दोस्तों इन कंपनियों का आप सर्च करिए, जो फॉरेन की कंपनियां, इनको भी सर्च कर सकते हैं। बाकी वोडाफोन को आप जानती हैं, टाटा को आप जानती हैं दोस्तों। ये समझने वाली बात है हमारे लिए कि कोई भी कंपनी वेबसाइट के ऊपर अगर उनका क्लाइंट में डाल रही है, तो उनके साथ में अपनी कंपनी पूरी तरह से एग्रीमेंट करके वो कंपनी हमारे से रैक ले चुकी हैं, वो हमारी सर्विस को यूज़ कर रही हैं। अगर इतनी बड़ी कंपनियां दोस्तों आज हमारे से सर्विस यूज़ कर रही हैं, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अबैकस का बीपी ब्रॉडबैंड का जो फ्यूचर है वो किस लेवल पे जाने वाला है दोस्तों। इसी कंपनी के साथ में दोस्तों हम अपना फ्यूचर जो है लगा सकते हैं। और डाटा सेंटर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। पूरी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको गाइड नहीं करूँगा, लेकिन आप एक चीज़ और समझिए कि इतने बड़े क्लाइंट हैं, इतने बड़े स्तर पर कंपनी ऑलरेडी डाटा सेंटर बना रही है, और लाइव भी डाटा सेंटर है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि हम यहाँ पर किस तरीके से फ्रेंचाइजी ऑनर बन सकते हैं। दोस्तों ये है, जो कंपनी से आप मान लो कोई भी पैकेज बाई करते हैं, तो कंपनी उसके ऊपर आपको ये जो है एक शॉर्ट रेंट इनकम देती है। यानी कि आप 32,235 रुपये का 1 टेराबाइट या 1 ब्लॉक बाई करते हैं, तो कंपनी आपको उसके ऊपर 1,012 रुपये शॉर्ट रेंटल देती है 120 मंथ तक। ये एक सबसे पहला पैकेज है। इसके बाद ब्रॉन्ज पैकेज है 2 ब्लॉक का, जिसमें 58,830 रुपये में आप 2 ब्लॉक्स बाई कर सकते हैं, जिसमें 1,889 रुपये का आपको रेंट मिलता है अगले 10 साल तक। ये है 5 ब्लॉक का, 5 ब्लॉक यानी 5 टेराबाइट, 1,44,510 रुपये, 4,735 रुपये यहाँ पर मिलते हैं आपको अगले 10 साल तक। सिल्वर पैकेज 10 ब्लॉक, जो कि 2,86,350 रुपये का, जिसमें 94,185 रुपये आपको पर मंथ मिलते हैं 120 मंथ तक, जो कि इश्योर्ड रेंटल है। दोस्तों ये आपको इसमें ये भी मैं जानकारी दे दूं कि इसमें कंपनी आपको प्रॉपर 18% जीएसटी के साथ में बिल देती है, इनवॉइस देती है, और उस जीएसटी को आप क्लेम भी कर सकते हैं अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो। इसके बाद जो इश्योर्ड रेंटल आपको कंपनी देती है, उस इश्योर्ड रेंटल में आपको कंपनी एग्रीमेंट करके देती है दोस्तों, कि आप कंपनी से आपने जो भी पैकेज जो है वो बाई किया, और बाई का आपको इनवॉइस मिल गया, इसके बाद में कंपनी को आपने लीज पे वापस किया, तो कंपनी आपको लीज पे वापस करने का एक एग्रीमेंट करती है, और उसी के ब्याह पे कंपनी आपको अगले 10 साल तक एक फ़िक्स रेंट देती है। ये दोस्तों रेंट है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि और पैकेज आप देख ही रहे होंगे यहाँ पर। इसके बाद 96 ब्लॉक का पैकेज है,
जो कि 25,96,380 रुपये का है, जिसमें आपको 98,070 रुपये का शॉर्ट रेंटल मिलता है अगले 10 साल तक। और ये आप देख पा रहे होंगे डायमंड पैकेज है, जिसको हम फुल सर्वर बोलते हैं, यानी कि पूरा जो रैक होता है वो पूरे रैक में 192 ब्लॉक्स होते हैं, यानी 192 टेराबाइट्स होते हैं, जो कि 49,68,600 रुपये का है, जिसमें आपको 1,98,984 रुपये एश्योर्ड रेंटल मिलता है आपको अगले 10 साल तक। दोस्तों, आज डायमंड पैकेज के भी लोग हैं जो यहाँ पर बाई कर चुके हैं। आप देखना चाहते हैं तो मेरे से आप देख सकते हैं। डायमंड पैकेज वाले बहुत सारे लोग हैं। इसके बाद टाइटेनियम पैकेज वाले 96 ब्लॉक वाले लोग भी आज बहुत हैं, तो मैं इनका प्रूफ भी आप लोगों को दे सकता हूँ। अभी दोस्तों बात समझिए कि इतना अच्छा रिटर्न आपको एक एश्योर्ड रेंटल मिल रहा है, वो भी एग्रीमेंट के साथ में, और विद आपको जीएसटी का बिल मिल रहा है। आज हम इस कंपनी के साथ में अपना फ्यूचर क्यों नहीं लगा सकते? क्या ऐसा कारण है? तो आप समझ सकते हैं कि मेरे हिसाब से तो कोई कारण बनता नहीं है। आज हम मान लेते हैं कि शेयर मार्केट में हम किसी कंपनी के साथ किसी की कंपनी के शेयर खरीदते हैं, तो आज हम जिस रेट पे ख़रीद रहे हैं, अगर वो कंपनी हो सकता है अगले 5 साल 10 साल में आपको 5,000 10,000% रिटर्न भी दे दे, बट हो सकता है वो 500% डाउन भी चली जाए। वो कंपनी के एक फ्यूचर के ऊपर निर्भर करता है कि वो कंपनी किस लेवल पे आगे जाने वाली है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, उस कंपनी का ओनर कौन है, उस कंपनी का बिजनेस क्या है, वो किस बिजनेस में काम कर रहे हैं, जो कि उसका फ्यूचर क्या है। आज डाटा सेंटर का दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कितना ब्राइट फ्यूचर है, और मैंने आपको दिखाई दिया कि आज इतने अच्छे अच्छे क्लाइंट्स हमारे पास हैं, और बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट्स दोस्तों, जिनके नाम आप सुन के हैरान हो सकते हैं, जिनके मैं नाम अभी आपको लेना थोड़ा सा सही नहीं समझता, क्योंकि जब तक पूरी तरह से एग्रीमेंट नहीं हो जाता हम उसका नाम नहीं लेंगे। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा। आज हमारे साथ फेसबुक भी आने वाला है, हमारे साथ पेटीएम भी आने वाला है, जियो भी हमारा गेमिंग क्लाउड का सर्विस यूज़ करने वाला है। तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे साथ में आज हमारी सर्विस को यूज़ करने वाली हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आप किसी कंपनी में अगर मान लो शेयर खरीदते हैं, तो उस कंपनी के फ्यूचर को देखते हुए ही हम शेयर खरीदते हैं कि इसके शेयर के प्राइस बढ़ेंगे। बट हमारी कंपनी में दोस्तों आपको, इस कंपनी के अंदर आपको एश्योर्ड रेंट मिलता है, वो भी विद एग्रीमेंट के साथ में, कि हम आपको हर मंथ रेंट देंगे। जो सर्वर आपने बाई किया है, और बाई करने के बाद में जो सर्वर आपने हमें लीज पे वापस किया है, कंपनी उसका आपको रेंट देती है, वो भी एश्योर्ड, यानी कि 3.5 से 4% का रिटर्न आपको निकल के आता है। अगर मान लेते हैं हम कि 36 से 40% का रिटर्न सालाना आपको निकल के आए, तो इससे बेहतर और रिटर्न मेरे हिसाब से तो शायद इस दुनिया में कोई है नहीं। चाहे आप शेयर मार्केट में जाइए, चाहे आप अपना रियल एस्टेट में लगाइए या आप SIP कीजिए। आज SIP को क्या हाल हो रखा है आप देख रहे होंगे मार्केट के अंदर। तो रिस्क हर चीज़ में है। शेयर मार्केट में जाइए, SIP वाले भी बोलते हैं, म्यूचुअल फंड वाले भी बोलते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई रिस्क नहीं है 1% का भी, क्योंकि यहाँ पर आपके हर मंथ आपके अकाउंट में डायरेक्ट कंपनी आपका जो रेंट है वो एश्योर्ड भेज देती है। तो दोस्तों बहुत ब्राइट फ्यूचर है।